ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 76 है। दूसरे अध्याय के प्रथम पाद को हमने पूरा किया है, दूसरा पाद प्रारंभ होना है। कल के प्रसंग में न कर्म अविभागात इति चेत न अनादित्वात्, प्रश्नकर्ता ने एक प्रश्न किया था कि सृष्टि से पूर्व जीवात्मा का कर्म हो ही नहीं सकते। जब जीवात्मा के कर्म हो नहीं सकते, अर्थात सृष्टि से पूर्व शरीर ही नहीं हो सकता, तो कर्म कैसे होंगे, ये इसका तात्पर्य है। तो सिद्धांति ने उत्तर दिया है, नहीं, जीवात्मा भी अनादि है और कर्म भी अनादि है। कर्म प्रवाह से अनादि है, अर्थात सृष्टि से पहले भी शरीर था तो कर्म भी थे, फिर उस सृष्टि से भी पहले शरीर था तो कर्म भी थे। इस प्रकार आत्मा अनादि और कर्म भी अनादि है, ये स्पष्ट किया है। और केवल मैं स्वयं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, अर्थात वेदव्यास जी कह रहे हैं मैं ही कह रहा हूं ऐसा नहीं है, शास्त्र भी ऐसा कहता है और युक्ति से भी ऐसा सिद्ध होता है। यह उपपद्यते च अपि उपलभ्यते च। उपपद्यते ये युक्ति से उपपन्न होता है, सिद्ध होता है, और उपलभ्यते और शास्त्र प्रमाण भी उपलब्ध होता है। अंत में उपसंहार के रूप में स्पष्ट किया है, सर्वधर्मोपत्तेः च, सभी धर्म वहां पर होने चाहिए। धर्म से यहां पर विशेषता नहीं है। यहां धर्म का मतलब है वहां ईश्वर रूपी धर्म होना चाहिए, प्रकृति रूपी धर्म होना चाहिए, और जीवात्मा के कर्म भी होने चाहिए, तब जाकर के सृष्टि को उत्पन्न किया जाता है। ये उपसंहार के रूप में स्पष्ट किया। आगे बढ़ता हूं जी। दूसरा पाद है, पहला सूत्र, रचना अनुपपत्तेः च न अनुमानम्। रचना अनुपपत्तेः च न अनुमानम्। न अनुमानम् यथा च पूर्वम उक्तम सन्निहित सूत्रे, जैसा कि पहले कहा है। कहा? सन्निहित सूत्रे। इस सूत्र के सन्निहित कौन है, इस सूत्र के निकट कौन है? सर्वधर्मोपत्ति वाला सूत्र। तो कह रहे हैं हमने जैसा कि पहले कहा, सन्निहित सूत्र जो कि सर्वधर्म उपपत्ति है। क्या कहा? परमात्मा जगतो निमित्त कारणम। परमात्मा जगत का निमित्त कारण है। तेन अधिकृतम ही प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम उपादानम। तेन अधिकृतम, उस परमात्मा के अधीनस्थ जो प्रकृति नामक अव्यक्त है, प्रधान है, वो है उपादानम। वो उपादान कारण है। उपादान कारणम भवति, वो उपादान कारण होता है। तत्तु खलु अनुमानम वस्तु। प्रकृति उपादान कारण है, ये तो अनुमान रूपी वस्तु है। ये तो अनुमान से, युक्ति से या अनुमान प्रमाण से आपने बात कही है। ये तो ही, क्योंकि अनुमान होता क्या है? अनुमीयते इति अनुमानम। अनुमीयते इति अनुमानम, अर्थात पश्चात मीयते, बाद में जाना जाता है। बाद में जाने वाला है ये अनुमान। हम अनुमान हमेशा बाद में जाना जाता है, पहले प्रत्यक्ष, फिर उसके बाद अनुमान। और विक्रियते, बाद में
संसार विकार को प्राप्त होता है, अर्थात प्रकृति विकार को प्राप्त होता है, ये बाद में जाना जाता है। यत् तद अनुमानम, ऐसे को अनुमान कहते हैं। तत् कथमपि स्वतंत्रम कारणम नास्ति। तत्, वो जो प्रकृति है जो विकार को प्राप्त होकर के जगत के रूप में आता है, तत्, वो प्रकृति कथमपि स्वतंत्रम कारणम नास्ति, वो स्वतंत्र कारण नहीं है जगत का। स्वतंत्र कारण का अभिप्राय है यहाँ पर, वो स्वयं प्रकृति जगत को नहीं बना सकती स्वतंत्र रूप से, ये इसका तात्पर्य है। अगर कोई मान ले कि प्रकृति स्वयं बना लेती है तो कहा है रचना अनुपत्ते है। रचना या अनुपन्नत्वात्, स्वतंत्र रूप से प्रकृति रचना नहीं कर सकती है, अर्थात रचना की सिद्धि ना होने से रचना की उत्पत्ति सिद्धि नहीं होगी, अर्थात स्वयं प्रकृति कैसे रचना करेगी। अव्यक्तम प्रधानम जड़म अस्ति, वो स्वयं क्यों नहीं कर सकती है प्रधान प्रकृति? प्रकृति स्वयं स्वतंत्र रूप से जगत की रचना नहीं कर सकती है, तो क्यों? तो कहा है अव्यक्तम प्रधानम जड़म अस्ति, जो अव्यक्त रूपी प्रधान प्रकृति है वो तो जड़ है, तो कैसे स्वतंत्र रूप से कर सकती है रचना? नहीं जड़म स्वयं विकृतिम आपनोति, ये विशेष बात है। नहीं जड़म स्वयं विकृतिम आपनोति, कोई भी जड़ वस्तु अपने आप विकार को प्राप्त नहीं होता, अर्थात अपने आप कार्यत्व को प्राप्त नहीं हो सकती। जड़ वस्तु अपने आप, विकृति का मतलब है या कार्य, अपने आप वो कार्य के रूप में नहीं आ सकती प्रकृति। ये न जगत रचना भवे, जिससे जगत की रचना हो, क्योंकि प्रकृति विकार को प्राप्त होगी तभी तो जगत की रचना होगी, तो अपने आप विकार को कैसे प्राप्त होगी? मृत्तिका अपि घटादि रूपे कुंभकारम चेतनम निमित्त कारणम अपेक्ष एव विकृतिम आपद्यते। लौकिक उदाहरण से समझा रहे हैं। मृत्तिका अपि, मिट्टी भी जो है, घटादि रूपे, घड़ा सकोरा आदि अलग अलग रूपों में, कुंभकारम, घड़े बनाने वाले को, जो कि चेतनम, वो चेतन है, निमित्त कारणम, वो निमित्त कारण है, उस निमित्त कारण की अपेक्षा से ही, उसकी अपेक्षा लेकर के ही, उसका सहयोग लेकर के ही मिट्टी जो है विकृतिम आपद्यते, विकार को प्राप्त होता है। जब मिट्टी भी चेतन की अपेक्षा से ही विकार को प्राप्त होती है, तो प्रकृति इतने बड़े जगत के रूप में विकार को कैसे प्राप्त होगी? बिना चेतन के, बिना किसी सहयोगी के, वो भी चेतन होना चाहिए। चकारो अत्र प्रकृत्याः जगत कारणत्वे तर्क बलेन स्वातंत्र्य प्रतिषेध समुच्चयार्थः। चकारो अत्र, सूत्र में जो चकार आया है, रचना अनुपत्तेः च, ये जो च आया है, ये च किस लिए आया है इस सूत्र में? तो कहते हैं प्रकृत्या जगत कारणत्वे, प्रकृति को जगत के कारण मानने में, तर्क बलेन, तर्क के बल से, तर्क के फोर्स से, स्वातंत्र्य प्रतिषेध समुच्चयार्थ, उसकी स्वतंत्रता को खंडन करने के लिए आया है। अर्थात प्रकृति स्वतंत्र रूप से जगत की रचना नहीं कर सकती है, इस बात को जोड़ने के लिए आया है। समझ में आ गया जी सभी को? सूत्रार्थ, प्रकृति में जगत की रचना करने का सर्व सामर्थ्य क्यों ना माना जाए? प्रकृति में जगत की रचना करने का, प्रकृति में जगत की रचना करने का, प्रकृति में जगत की रचना करने का, प्रकृति में जगत की रचना करने का सर्व सामर्थ्य क्यों ना माना जाए? सर्व सामर्थ्य क्यों ना माना जाए? सर्व सामर्थ्य क्यों ना माना जाए? प्रकृति से ही तो कार्य जगत बनता है।
प्रकृति से ही तो कार्य जगत बनता है। प्रकृति से ही तो कार्य जगत बनता है। प्रकृति से ही तो कार्य जगत बनता है, ऐसा अनुमान नहीं कर सकते। ऐसा अनुमान नहीं कर सकते। ऐसा अनुमान नहीं कर सकते क्योंकि प्रकृति जड़ होने से, क्योंकि प्रकृति जड़ होने से, क्योंकि प्रकृति जड़ होने से स्वयं रचना करने में समर्थ नहीं है। क्योंकि प्रकृति जड़ होने से स्वयं रचना करने में समर्थ नहीं है। क्योंकि प्रकृति जड़ होने से स्वयं रचना करने में समर्थ नहीं है। प्रकृति में जगत की रचना करने का सर्व सामर्थ्य क्यों ना माना जाए? प्रकृति से ही तो कार्य जगत बनता है, ऐसा अनुमान नहीं कर सकते क्योंकि प्रकृति जड़ होने से स्वयं रचना करने में समर्थ नहीं है। तेज नारायण जी को क्या कहना था? जी स्वामी जी। जी ये कल्पवलीन थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ। जी जी जी, सूत्र में जो चकार आया ना, ये किस लिए आया है इसको समझा रहे हैं। न अनुमानम, अनुमान नहीं कर सकते किसका? प्रकृति स्वयं रचना नहीं कर सकती है। रचना अनुपत्ति, सृष्टि के रूप में प्रकृति सृष्टि के रूप में रचना नहीं कर सकती है, इसका अनुमान आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्यों नहीं कर सकती है? तो चकार से आप कह लीजिएगा वो स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकती, इस बात को जोड़ने के लिए। प्रकृति स्वयं सृष्टि की रचना नहीं कर सकती, और इसके साथ ये भी जोड़ दो स्वयं अर्थात स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकती। इस स्वतंत्रता से नहीं कर सकती, इसको जोड़ने के लिए चकार आया है, ये कहना चाहते हैं भाष्यकार। जी धन्यवाद। शोभा जी को क्या कहना था? यही बात? स्वामी जी यही बात थी। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं जी मैं। ननु प्रकृतो प्रवृत्ति शक्तिरस्ति तया स प्रवर्तमाना सती जगत रूपम धारयति इति अत्र उच्यते। ननु, ननु शब्द प्रश्नवाचक है। ननु का मतलब है हमारा एक प्रश्न है। क्या? प्रकृतो प्रवृत्ति शक्तिरस्ति, प्रकृति में प्रवृत्त होने की शक्ति है। प्रवृत्त का मतलब है बदलने की शक्ति है। प्रकृति में कार्य के रूप में बदलने की शक्ति है। जब प्रकृति में कार्य के रूप में बदलने की शक्ति है तो तया, उस शक्ति से, सा वो प्रकृति, प्रवर्तमाना बदलती हुई, प्रवर्तमाना सती बदलती हुई, जगत रूपम धारयति जगत के स्वरूप को धारण कर लेती है। यदि ऐसा हम कहे तो, प्रश्नकर्ता कह रहा है प्रकृतो प्रवृत्ति शक्तिरस्ति, प्रकृति में बदलने की शक्ति है, अर्थात कार्य के रूप में बदलने की शक्ति है। जब शक्ति है तो तया, उस शक्ति से, सा वो प्रकृति, प्रवर्तमाना सती बदलती हुई, प्रवर्तमाना का मतलब है बदलती और सती का मतलब हुई, प्रवर्तमाना सती बदलती हुई, जगत रूपम धारयति जगत के रूप को धारण कर लेती है। यदि ऐसा हम कहे तो उच्यते, इसका समाधान कर रहे हैं। प्रवृत्तेः च, चकारात् जगत रचना अनुपत्ते च इत्यतो अनुकृष्यते नकारः अपि।
तो कहते हैं सूत्र में जो चकार आया है वो क्यों आया है, तो कह रहे हैं चकारात, इस चकार से जगत रचना अनुपत्ते च इत्यतः, जगत रचना अनुपत्ते इस सूत्र से नकारो अपि अनुकृष्यते, नकार को भी लाया जाता है। तो नकार को भी का मतलब है पूरा सूत्र तो आ रहा ही है, जगत रचना अनुपत्ते ये तो आ ही रहा है, लेकिन नकार की भी अनुवृत्ति आ रही है। जगत रचना अनुपत्ते इस शब्द की अनुवृत्ति आ रही है, लेकिन नकार की भी अनुवृत्ति आ रही है, ऐसा इस पंक्ति का अर्थ है। तत्सन्नियोगेन स्वतः एव आगच्छति, तत्सन्नियोगेन जगत रचना अनुपत्ते, इसके साथ साथ इसकी सन्निधि से नकार की भी अनुवृत्ति आती है, ये कहना चाह रहे हैं। ये बात स्पष्ट हो गई जी सभी को। रचना अनुपत्ति की अनुवृत्ति लाना है इस सूत्र में, रचना अनुपत्ति की अनुवृत्ति लाना है। तो भाष्यकार कह रहे हैं रचना अनुपत्ति के साथ साथ नकार भी आ जाएगा। क्यों आएगा? तत्सन्नियोग है ना, रचना अनुपत्ति के संनियोग अर्थात उसके साथ में रहने से। जड़े अव्यक्ते प्रकृत्याख्ये नहीं प्रवृत्तिया संभवो भवितुम अर्हति। अब सूत्र का अर्थ समझा रहे हैं। जड़े अव्यक्ते प्रकृत्याख्ये, जड़ रूपी अव्यक्त प्रकृति नामक वस्तु में, जड़ अव्यक्त जड़ अप्रकट रूप में रहने वाली प्रकृति नामक वस्तु में प्रवृत्तियां संभवो न भवितुमर्हति, वो स्वयं प्रवृत्त हो ऐसा संभव नहीं है। प्रवृत्ति ही चेतन धर्म, ये ध्यान रखिएगा, प्रवृत्ति चेतन का धर्म है। देखिए प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है, प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है, इस बात को भी समझ लीजिएगा। रजोगुण का काम है प्रवृत्त होना, रजोगुण स्थिर नहीं रहता, वो प्रवृत्त होता है, बस अपने आप चेंज होता रहता, अर्थात घूमता रहता, स्थिर नहीं रहता, ये उसकी प्रवृत्ति है। और यहां जो प्रवृत्ति है ये कार्य के रूप में आने की प्रवृत्ति है, कुछ नई वस्तु के रूप में प्रवृत्ति है, परिवर्तन के रूप में प्रवृत्ति है। रजोगुण में जो प्रवृत्ति वो परिवर्तन के रूप में, वो जैसा है वैसा रहता हुआ वो चलायमान है, अर्थात गतिमान है। दोनों प्रवृत्तियों को समझने का प्रयत्न करना। जो रजोगुण है उसकी जो प्रवृत्ति है वो चलायमान है, अर्थात वो गतिमान है, वो स्थिर नहीं रहता, वो परिवर्तन के रूप में गतिमान नहीं है। जो स्वतः स्वयं रजोगुण में जैसे हाथ हिल रहे ना, ऐसे से कंपित हो रहा है। ये जो कंपन है, मान लीजिए कंपन रोग है मेरे को, उदाहरण के लिए, बस ऐसे से कह रहेगा, तो ये गति है, ये प्रवृत्ति है, लेकिन ये प्रवृत्ति ऐसी नहीं कोई नई वस्तु के रूप में बदल जाए। अब हाथ जो है पांव हो जाए, ऐसा नहीं है इसकी प्रवृत्ति, बस चलायमान ऐसे चल रहा है। तो ऐसे ही जो अनुरूप में जो रजोगुण है वो गतिमान है, अर्थात हिलता डुलता, हिलता डुलता, हिलता डुलता, उसी रूप में हिल डुल रहा है, बस स्थिर नहीं है, वो एक प्रवृत्ति है। और यहां जो प्रवृत्ति बताया जा रहा है ये कार्य के रूप में प्रवृत्ति। तो कोई भी जड़ वस्तु कार्य के रूप में जब परिवर्तित होता है तो स्वयं नहीं हो सकता, वो चेतन का धर्म है, चेतन प्रवृत्त करता है, क्योंकि बुद्धि चेतन के पास है ना, जड़ के पास तो है ही नहीं है। हाँ जी प्रमोद जी, मेरे को बासी होना है, ऐसे चावल में, ऐसे सब्जी में ये प्रवृत्ति नहीं होती, अब मेरे को बासी होना है। उसको क्या पता है क्या होना है? तो उस जो विशेष प्रवृत्ति है वहां पर, तो ये चेतनाधीन है, अर्थात परमात्मा के अधीन है। वहां हमें दिखता नहीं है कुछ,
लेकिन वो परिवर्तन जो है ना विशेष रूप से हो रहा है। नहीं, जो वो स्वतः होता है नेचर है उसका, बदलना है। तो अगर नेचर है बदलना है तो रजोगुण में भी नेचर है प्रवृत्ति का, पर वो कार्य के रूप में क्यों नहीं आया, आएगा भी नहीं। कहानी जी माइक बंद क्यों नहीं रख सकते आप, व्यवधान उत्पन्न मत करिएगा। तो ये जो मिट्टी है, जैसे मिट्टी में तो प्रवृत्ति है ना, उसकी स्वयं की प्रवृत्ति है, बस उसमें बदलाव हो रहा है, अर्थात वो एक स्थिति में नहीं रहता। लेकिन वो घड़े के रूप में क्यों नहीं आता, वो मिट्टी घड़े के रूप में क्यों नहीं आ सकती, लेकिन वह चेतन का धर्म है, वो उसको घड़े के रूप में लाने का चेतन का धर्म है। दुकानदार है, आप में से कोई कपड़े का व्यापारी है जी, थोक पड़ा है कपड़ा, वो शर्ट के रूप में पैंट के रूप में प्रवृत्ति क्यों नहीं हो रही जी, क्यों, वो चेतन का धर्म है। तो यही यहां पर बताया जा रहा है कि नहीं प्रवृत्तियां संभवो भवितुमर्हति, कार्य के रूप में प्रवृत्ति संभव नहीं हो सकता। क्यों, प्रवृत्ति ही चेतन धर्म, ये जो कार्य के रूप में जो प्रवृत्ति है वो चेतन का धर्म है। तस्याः ज्ञान पूर्वकत्वात्, इससे पता लगता है ये जो प्रवृत्ति है ज्ञान पूर्वक हो रही है, और जहां ज्ञान पूर्वक प्रवृत्ति होती है तो समझ लेना वह चेतन होता है। बीज जो है अंकुर के रूप में प्रवृत्त हो रहा है बीज, तो समझ लेना वह बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति है, अर्थात वो चेतन वहां पर कर रहा है। किसने देखा भगवान को, अरे देखो ना बीज जैसे बदल रहा है, तो बदल रहा है वहां कोई बैठ करके, वो दिखाई नहीं देता है। मैं जैसे हाथ उठा रहा हूं, मैं देखो ना हाथ उठ रहा है, कौन उठा रहा है, इसके अंदर बैठा हुआ आत्मा उठा रहा है। तो जैसे हाथ को उठाने वाला नीचे करने वाला आत्मा दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी तो मानते हैं आप। मैं मोटे तौर पर बोलता हूं, हाँ जी अरुण जी, कभी आपने अपनी पत्नी को देखा, तो लोग अक्सर ये हाँ जी रोज देखते हैं। भाई शरीर को देखते हैं, शरीर में रहने वाले आत्मा को देखा क्या कभी आपने, तो नहीं देखा, फिर भी तो मानते हो ना। किस लिए, उसकी प्रवृत्ति होती है, और वो भी प्रवृत्ति कैसे होती है, बुद्धिपूर्वक होती है। तो जहां बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति होती है तो वो चेतन का धर्म है। यही कहना चाह रहे हैं, प्रवृत्ति ही चेतन धर्म तस्याह ज्ञान पूर्वकत्वात्, उस प्रवृत्ति, वो प्रवृत्ति ज्ञान पूर्वक होने से। पुनः कथम सा जीवानां भोगाय नाना भोग पदार्थेषु परिणता स्यात्, जब वो जड़ है वो स्वयं कैसे प्रवृत्त होगी वो प्रकृति, फिर कथम सा, कैसे वो प्रकृति जीवानां भोगाय, जीवात्मा के भोगों के लिए, नाना भोग पदार्थेषु, अलग अलग भोग पदार्थों के रूप में, कथम परिणता स्यात्, वो कैसे बदलती है जी, अपने आप कैसे बदल सकती है। देखो केसर के रूप में, आम के रूप में, ठीक है, सेव के रूप में कैसे परिवर्तित होगी, अलग अलग भोग के रूप में कैसे प्रवृत्त होगी वो, उसको क्या पता है। इसका मतलब है वहां ज्ञान काम कर रहा है, और जहां ज्ञान काम करता है वहां चेतन होता है। दृश्यते ही लोके या व्यक्ति अन्यस्मै स्वात्मानं समर्पयति, दृश्यते ही लोके, लोक में, दुनिया में, संसार में देखा जाता है, या व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, अन्यस्मै, दूसरे के लिए, स्वात्मानं समर्पयति, अपने आप को समर्पित करता है। जैसे पति पत्नी को लिए समर्पित करता है और पत्नी पति के लिए समर्पित करती है, गुरु शिष्य के लिए समर्पित करता है। क्यों जी, मैं समर्पित कर नहीं रहा हूं आपको, पढ़ा नहीं रहा हूं, यही तो समर्पण है, और आप पढ़ने के लिए समर्पित होते हैं। तो व्यक्ति स्वात्मानं समर्पयति, अपने आप को समर्पित करता है, अन्यस्मै, दूसरे के लिए। स व्यक्ति चेतन धर्म युक्ता भवति, और ऐसा जो व्यक्ति अपने आप को दूसरे को समर्पित करता है, वो अपनी इच्छा से समर्पित करता है, तो समझ लेना वो चेतन धर्म युक्ता भवति, वो चेतन धर्म से युक्त होता है। जो जो
समर्पित कर रहा है अपने आप को, वो चेतन धर्म से युक्त होता है। वो अपनी इच्छा से समर्पित कर रहा है। आज से मैं आपकी पत्नी हूं, आज से मैं आपका पति हूं, ये समर्पित किया जाता है ऐसा। उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। वधु वराय वरो व वध्वई। वधु जो है वर के लिए समर्पित करती है और वर जो है वो वधु के लिए समर्पित करता है। शिष्यो गुरवे, शिष्य गुरु के लिए समर्पित करता है। भृत्य स्वामिने, सेवक स्वामी के लिए समर्पित करता है। भक्तो महात्मने, भक्त जो है महात्मने, महात्मा को समर्पित करता है। उपासका उपास्याय, उपासक व्यक्ति उपास्य के लिए समर्पित करता है। उपास्य कहते हैं ईश्वर को। भक्त कहते हैं जो फॉलोवर कहते हो ना आप लोग। भक्त जो है, मैं स्वामी दयानंद का भक्त हूं, अर्थात मैं स्वामी दयानंद को समर्पित कर रहा हूं, ऐसा। तो भक्तो महात्मने, भक्त महात्मा को समर्पित करता है। उपासक उपास्य के लिए समर्पित करता है। ये सारे उदाहरण दिए हैं। तस्मात्, इसलिए कहना चाहते हैं, प्रकृति जड़त्वात् न स्वतंत्रा स्वात्मानं प्रवर्तयितुं शक्ता। तस्मात् प्रकृति जड़त्वात्, प्रकृति जड़ होने से स्वतंत्र न स्वतंत्रा, वो स्वतंत्र नहीं है। स्वात्मानं प्रवर्तयितुं न शक्ता, और अपने आप को प्रवृत्त करने में शक्त समर्थ नहीं है। समझ में आ रहा है जी सभी को? सूत्र का अभिप्राय पूरा कर दिया। अब आदि शंकर ने इसके बारे में क्या कहा है उसको स्पष्ट कर रहे हैं। अत्र शांकर भाष्ये प्रधानस्य जगद रचनायै या प्रवृत्ति, यहां इस सूत्र के भाष्य में शंकराचार्य ने प्रधानस्य जगद रचनायै या प्रवृत्ति, प्रकृति जगत की रचना करने के लिए जो प्रवृत्ति करती है वो कैसे करती है उसको लेकर के उन्होंने एक बात लिखी है। उनके वचन को धृत कर रहे हैं। सा अपि न अचेतनस्य प्रधानस्य स्वतंत्रस्य उपपद्यते। सा अपि, वो प्रकृति भी, अचेतनस्य प्रधानस्य स्वतंत्रस्य न उपपद्यते। अचेतन जो प्रधान रूपी प्रकृति है वो स्वतंत्र रूप से वो जगत की रचना में प्रवृत्त होने के लिए न उपपद्यते, सिद्ध नहीं हो सकती। अर्थात आदिशंकर ने क्या माना है? प्रकृति को जड़ माना है। बस ये बात कही यहां पर। उदाहरण दिया है, मृदादिषु अदर्शनात् रथादिषु च, मृद आदिषु, मिट्टी आदि पदार्थों में, अदर्शनात् न देखा जाने से, मिट्टी आदि पदार्थ स्वयं प्रवृत्त करते हुए दिखाई न देने से। मिट्टी आदि जो पदार्थ है वो स्वतंत्र रूप से प्रवृत्त होते हुए दिखाई नहीं देते हैं। फिर कहा, दूसरा उदाहरण दिया, रथादिषु च, और रथादि जितने भी रथ है ना, जैसे स्कूटर एक रथ है, 4 व्हीलर एक रथ है, ट्रक एक रथ है, ट्रेन एक रथ है, विमान एक रथ है, ऐसे रथ भी स्वयं प्रवृत्त नहीं होते। मिट्टी, कपड़ा आदि जो पदार्थ है वो स्वयं प्रवृत्त होते हुए नहीं दिखते हैं, और जो रथ होते हैं, जो चलने वाले रथ होते हैं, वो रथ भी स्वयं प्रवृत्त नहीं होते हैं। जब ये नहीं होते तो प्रकृति कैसे प्रवृत्त होगी? ऐसा आदिशंकर ने कही बात। नहीं मृदादयो रथादयो वा स्वयं अचेतनः सन्तः चेतने कुलालादिभिः अश्वादिभिः वा अनधिष्ठिता विशिष्ट कार्याभिमुख प्रवृत्तयो दृश्यन्ते। कहते हैं
मृदादयो रथादयो वा, मिट्टी आदि पदार्थ और रथ आदि पदार्थ स्वयं अचेतना, स्वयं चेतन नहीं है। तो स्वयं चेतन ना होते हुए स्वयं अचेतनाः संतः, स्वयं चेतन ना होते हुए चेतन ही चेतन पदार्थों के द्वारा, वो चेतन कौन होते हैं जी? कुलालादि भी, गड़े को बनाने वाला कुलाल है और कपड़े को बनाने वाला जुला है। तो कुलाल आदि भी, कुलाल आदि के द्वारा, और रथादया अश्वादि भी, रथ को चलाने वाला अश्व होता है, घोड़ा होता है, और बैलगाड़ी को चलाने वाला बैल होता है। क्योंकि रथादय का ना रथ आदि, आदि से बैलगाड़ी ले सकते हो, ऊंट गाड़ी ले सकते, जितने भी गाड़ियां ले सकते हो आप। ये अनधिष्ठा, और ये लोग वहां पर अधिष्ठित नहीं है। रथों में, रथों के साथ घोड़ा आदि अधिष्ठित नहीं है, और मिट्टी आदि पदार्थों के स्थान पर कुलाल आदि विराजमान नहीं है। तो विशिष्ट कार्याभिमुख प्रवृत्तयो न दृश्यन्ते, तब विशिष्ट कार्य के रूप में प्रवृत्त होना ये दिखाई नहीं देंगे। ये ना जो है ना, नहीं, इसको अंत में लगाना, नहीं दृश्यन्ते, अर्थात मिट्टी के पास अगर कुलाल अधिष्ठित नहीं है तो विशिष्ट घड़ा रूपी कार्य के रूप में वो प्रवृत्त होती हुई मिट्टी दिखाई नहीं देगी। घोड़ा नहीं जोता है रथ में तो विशिष्ट रूप से आगे जाने के लिए प्रवृत्त नहीं होगी। ऐसे सबके साथ लगाइएगा, अर्थात वहां चेतन का होना आवश्यक है। ये आदि शंकर ने कहा है यहाँ पर, अर्थात ठीक कहा है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। ये दोष के रूप में नहीं दे रहे हैं, ऐसा मत समझना हर जगह दोष के रूप में देखते हैं, यहाँ उनके गुण के रूप में दे रहा, अर्थात उन्होंने भी ऐसा ही माना है जैसा मैं मान रहा हूं, ऐसा भाष्यकार कह रहे हैं। इति कथनात्, ऐसा शंकराचार्य के कहने से, गम्यते, जाना जाता है, क्या? प्रधानस्य अचेतनस्य स्वतंत्रस्य जगत रचनायै प्रवृत्तिर न भवति। उनको भी उद्धृत करके उपसंहार की ओर ले जा रहे हैं। इति कथनात्, आदि शंकर ने भी मेरे जैसा कहने के कारण से गम्यते, सिद्ध होता है कि जो अचेतन प्रकृति है, प्रधानस्य अचेतनस्य, अचेतन जो प्रधान है, स्वतंत्रस्य, स्वतंत्र रूप से, जगत रचना है, जगत रचना करने के लिए प्रवृत्त न भवति, नहीं होती है। ये जो प्रकृति है ये स्वतंत्र रूप से जगत को बनाने के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकती बिना चेतन के। परतंत्रस्य परमात्मा अधीनस्य प्रधानस्य तु भवति इति। हाँ, वो परतंत्र होकर के तो प्रवृत्त होगी, अर्थात परमात्मा के अधीन होकर के तो वो प्रकृति प्रवृत्त हो सकती है, ये कहना चाह रहे हैं। तर्हि प्रधानम अत्र स्वीकृतम, ऐसा बोल करके आदि शंकर ने अब यहां दोष दिखाया उन्होंने। जब प्रकृति स्वतंत्रता से प्रवृत्त नहीं हो सकती है, ऐसा कहने से क्या कहा जा रहा है? प्रकृति परमात्मा से अलग है, ये कहा जा रहा है। आदि शंकर ने ये बात कही है कि प्रकृति स्वतंत्र रूप से प्रवृत्त नहीं हो सकती है सृष्टि बनाने के लिए, और परमात्मा के अधीन होकर के तो हो सकती है, अर्थात स्वतंत्र प्रवृत्त नहीं हो सकती है। ये जो बात कही गई है इससे प्रकृति को परमात्मा से अलग मान लिया उन्होंने, प्रकृति को सिद्ध कर लिया, ये बात यहां पर कर रहे। तर्हि प्रधानमत्र स्वीकृतम, यहां इस वचन से आदि शंकर ने प्रकृति को स्वीकार कर ही लिया है, परमात्मा से अलग, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ, जड़ प्रकृति में
विशेष प्रवृत्ति रूप क्रिया की सिद्धि नहीं हो सकती। जड़ प्रकृति में विशेष के स्थान पर आप ये भी लिख सकते हैं, जड़ प्रकृति में कार्य के रूप में नहीं, यही रखिएगा, जड़ प्रकृति में विशेष प्रवृत्ति रूप क्रिया की सिद्धि नहीं हो सकती, यही ठीक है। जड़ प्रकृति में विशेष प्रवृत्ति रूप क्रिया की सिद्धि नहीं हो सकती। जड़ प्रकृति में विशेष प्रवृत्ति रूप क्रिया की सिद्धि नहीं हो सकती। जड़ प्रकृति में विशेष प्रवृत्ति रूप क्रिया की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि विशेष प्रवृत्ति चेतन का धर्म होने से। क्योंकि विशेष प्रवृत्ति चेतन का धर्म होने से, ये ठीक है। क्योंकि विशेष प्रवृत्ति चेतन का धर्म होने से। जड़ प्रकृति में विशेष प्रवृत्ति रूप क्रिया की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि विशेष प्रवृत्ति चेतन का धर्म होने से। स्पष्ट हो गया जी सभी को? तीसरा सूत्र, उसकी भूमिका। हाँ जी, अनिल जी। शंकराचार्य ने कुछ गलत किया, ये बात समझ में नहीं आई कि ये पद ही स्वीकृतम। ये कहना चाह रहे हैं, जो शंकराचार्य का भाष्य दिया है ना उन्होंने ये भी माना है कि प्रकृति स्वतंत्र रूप से सृष्टि के रूप में बदल नहीं सकती। जी हाँ। और ईश्वर के अधीन होकर के तो बदल सकती है। जी स्वामी जी। जब ये बात कही है तो मैं आपसे कहूंगा, आप स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते मेरे आश्रम में, मेरे अधीन होकर के रह सकते आप। इससे पहले सुन लीजिए आप, इससे क्या सिद्ध होता है? मुझसे आप अलग हैं और मैं ही आप होता तो फिर मैं ये क्यों कह सकता हूं आप स्वतंत्र रूप से यहां नहीं रह सकते? अर्थात आप स्वतंत्र है लेकिन यहां नहीं रह सकते मेरे पास। मेरे पास रहने के लिए मेरे अधीन होना होगा आपको। स्वामी ये तो बात सही है। रुक जाइए, पहले मेरी बात को सुन लीजिएगा। जब ये बात कही जा रही है तो आप स्वतंत्र है, मेरे से अलग है, या आप मैं एक ही है, ये बताओ आप। अलग है स्वामी, तो अलग है। अब इसी को हम यहां पर घटित करते हैं। आदि शंकराचार्य कहते हैं प्रकृति स्वतंत्र रूप से जगत के रूप में नहीं आ सकती, परमात्मा के अधीन होकर के तो आ सकती है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि आदि शंकर प्रकृति को मानते हैं। आदि शंकर प्रकृति को मानते हैं। जब आदि शंकर प्रकृति को मानते का मतलब है ब्रह्म से अलग मानते हैं। जब मानते हैं तो अद्वैत का खंडन होगा, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा जी जी, समझ गए स्वामी। ठीक हो गए जी स्वामी जी। अब आगे बढ़ता हूं जी मैं। ननु पयो यथा वत्साय स्वयं प्रवर्तते। प्रश्नकर्ता फिर भी इतनी बातें सुनने के बाद भी फिर प्रश्न कर रहा है। ननु हमारा एक प्रश्न है। पयः, पयः कहते हैं दूध को। अभी भी आपको समझ में नहीं आया? जी, खोए नहीं रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए व्यक्ति को। जी, ननु हमारा एक प्रश्न है। क्या? पयः दूध, यथा जैसे कि, वत्साय स्वयं प्रवर्तते, दूध जो है बछड़े के लिए गाय के स्तनों में स्वयं प्रवृत्त होता है, ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाहता है। पयः का अर्थ है दूध।
यथा जैसे दूध बछड़े के लिए स्वयं प्रवृत्त होता है, अर्थात स्तनों में आ जाता है। यथा जैसे कि, यथाच अंबु, जैसे कि अंबु, अंबु कहते हैं पानी को। यथाच अंबु, जैसे कि पानी नदी रूपेण, नदी के रूप से स्वयं पर्वतात् प्रवर्तते, नदी के रूप में स्वयं पर्वत से प्रवृत्त होता है। पानी स्वयं नदी के रूप में पर्वत से बाहर आकर के बहता है, स्वयं ही बहता है। तद्वत, वैसे प्रकृति अभी प्रवर्तेत, प्रकृति भी वैसे ही प्रवृत्त हो कार्य के रूप में। ये दो उदाहरण दिया है प्रश्नकर्ता ने। जैसे दूध बछड़े के लिए स्वयं स्तनों में आ जाता है, जैसे पानी नदी के रूप में स्वयं पर्वत से बाहर आता है, वैसे ही प्रकृति कार्य के रूप में स्वयं बदले। ये प्रश्नकर्ता का कहना है। अत्र उच्यते, इसका समाधान कर रहे हैं। पयो अंबुवत चेत तत्र अपि, पयो अंबुवत चेत तत्र अपि, पयः अंबुवत चेत तत्र अपि, पयो अंबुवत चेत तत्र अपि, पयोवत अंबुवत प्रकृति अपि प्रवर्तेता, दूध के समान जल के समान प्रकृति भी स्वयं कार्य के रूप में प्रवृत्ति कर ले। चेत उच्चेता, ऐसा यदि प्रश्नकर्ता कहे, तर्हि तो नैवं वाच्यम, ऐसा आप नहीं कह सकते। कुतः, क्यों नहीं कह सकते जी? तत्र अपि चेतन निमित्ता प्रवृत्ति ही न स्वतंत्रा। वो जो गाय के स्तनों में जो दूध प्रवृत्त हो रहा है, भले आदमी, वहां पर भी चेतन विराजमान है। जब तक गाय स्वयं प्रवृत्त नहीं होगी, वो संकेत नहीं करेगी, वो हार्मोन्स पैदा नहीं करेगी, वो मनसा पैदा नहीं करेगी मैं अब बच्चे के लिए दूध लाऊं, तब तक दूध आएगा नहीं। कहते हैं तत्रापि चेतन निमित्ता प्रवृत्ति, वहां पर भी चेतन के कारण से प्रवृत्ति है। न स्वतंत्र, वो स्वतंत्र नहीं हो सकता। पैसा प्रवर्तनम धेनुवधीनम, दूध का स्तनों में आना धेनु अधीनम, वो गाय के अधीन है। धेनु एवं चेतन व्यक्ति, और धेनु ही चेतन है यहां पर। तभी पय प्रवर्तयति, तब जाकर के दूध स्तनों में प्रवृत्त होता है। वत्साय, बछड़े के लिए। एक बात पूरी कर दिया। अब कहते हैं अंबु प्रवर्तनम तु, ये जो जल जो है पर्वत से नदी के रूप में जो बहना रूपी जो जल का प्रवर्तन है, उसकी जो प्रवृत्ति है, तत्तु परमात्मा अधीनम उक्तम, वो परमात्मा का अधीन है। परमात्मा के अधीन होकर के ही वो नदी के रूप में बहता है। उक्तम, ये बात हमने कही दी पहले। कहाँ? उपनिषद में कही है, क्योंकि ये वेदांत उपनिषद की तो व्याख्या है। उपनिषद में क्या कही ये बात? एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी, याज्ञवल्क्य की गार्गी को समझा रहे हैं। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने, गार्गी, गार्गी संबोधन है, हे गार्गी, इस अक्षर रूपी ब्रह्म के प्रशासन में प्राच्यो अन्या नद्या स्यन्दन्ते, प्राच्य जो पूर्व दिशा की ओर से बहने वाली नदियां हैं, और अन्य जो बाकी नदियां हैं उसी परमात्मा के अनुशासन में ही बहते हैं। ये बहती हैं नदियां, उसी अक्षर रूपी ब्रह्म के शासन में ही वो बहती हैं, अपने आप नहीं बह सकती। ये तो शास्त्र भी कह रहा है। इसलिए कोई भी जड़ वस्तु बुद्धिपूर्वक प्रवृत्त हो रही है, इसका मतलब वहां चेतन धर्म है, वहां चेतन बैठा है, ये कहना चाह रहे हैं। सूत्रार्थ पहले लिख लीजिएगा। दूध व जल के समान प्रवृत्ति स्वतः हो जाएगी। दूध व जल के समान, दूध व जल के समान, दूध व जल के समान प्रवृत्ति स्वतः हो जाएगी।
दूध व जल के समान प्रवृत्ति स्वतः हो जाएगी। दूध व जल के समान प्रवृत्ति स्वतः हो जाएगी। ऐसा यदि कहा जाए तो, ऐसा यदि कहा जाए तो, ऐसा यदि कहा जाए तो वहां भी चेतन का संयोग मानना चाहिए। वहां भी चेतन का संयोग मानना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा बदल करके भी लिख सकते, बदलना है तो जैसे लिखा वैसे रखिएगा। दूध व जल के समान से पहले प्रकृति में, इतना जोड़ लो आप। प्रकृति में दूध व जल के समान प्रवृत्ति स्वतः हो जाएगी। प्रकृति में दूध व जल के समान प्रवृत्ति स्वतः हो जाएगी। ऐसा यदि कहा जाए तो वह भी चेतन परमात्मा का संयोग मानना चाहिए। वहां भी चेतन परमात्मा का संयोग मानना चाहिए। चेतन का संयोग था, अब परमात्मा जोड़ लिया, तो यहां परमात्मा को जोड़ लिया और दूध व जल से पहले प्रकृति में ये शब्द जोड़ लिया। अब सूत्रार्थ देख लीजिए एक बार। प्रकृति में दूध व जल के समान प्रवृत्ति स्वतः हो जाएगी। ऐसा यदि कहा जाए तो, नहीं कह सकते, ये भी बोल सकते हो आप, ना बोलो, वहां भी चेतन परमात्मा का संयोग मानना चाहिए। तो प्रकृति में दूध व जल के समान प्रवृत्ति स्वतः हो जाएगी। ऐसा यदि कहा जाए तो वहां भी चेतन परमात्मा का संयोग मानना चाहिए। ये सूत्रार्थ हो गया आपका। कुसुम जी को क्या कहना है? नमस्ते जी। तरही का प्रयोग किस लिए करते हैं? तरही। हाँ जी, तरही। तर्री का मतलब चेद उच्चेद तरही नैवं वाच्यम। तरही का क्योंकि, क्योंकि को तर्री कहते हैं। और चेत यदि। जी जी धन्यवाद। हाँ जी, राजगोपाल जी। जी आचार्य जी, यहाँ पर आचार्य जी जो बृहदारण्यक की उपनिषद की जो बताया गया है वो समझ में नहीं है। क्या नहीं समझ में है? एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने कारकी। एतस्य षष्ठी विभक्ति है ना, अक्षरस्य में भी षष्ठी विभक्ति है। अक्षर परमात्मा का नाम है। इस अक्षर के प्रशासन में, हे गार्गी, इस अक्षर के प्रशासन में प्राच्यो नद्या सिन्नन्ते, जो पूर्व की ओर से जो नदियां हैं जो बह रही है, उसी परमात्मा के शासन से बह रही है। और अन्याह नद्या, और बाकी भी नदियां वैसे ही बह रही है उसी अक्षर के अनुशासन में। जी जी आचार्य जी धन्यवाद। और जो पिछले जो बा की प्रयोग हुआ है आचार्य जी प्रवृत्ति इस सूत्र में, वो थोड़ा समझे। कहाँ? ऊपर की ओर से 6 पंक्ति में बरो बा वधुई, ये जो है इसे बा का प्रयोग कैसे हुआ है, या अंत में जो बा है, बा वेती है, इन दोनों का प्रयोग थोड़ा वा का। वाह का मतलब अथवा होता है जी। तो यहां पर कर रहे हैं वधु वराय, वधु वराय, वरो व वध्वई, और वर वधु के लिए, शिष्यो गुरवे, शिष्य गुरु के लिए, भृत्य स्वामी के लिए, भक्त महात्मा के लिए, उपासक उपास्य के लिए। तो वा का अर्थ यहां और अर्थ भी कह सकते हैं, अथवा भी कह सकते हो। जी आचार्य जी, मतलब और ये, और ए इस रूप में भी ले सकते हैं, अथवा इसको ले सकते, अथवा इसको ले सकते। दोनों में से कोई भी आप ले लो, ये विवक्षा है। क्योंकि वा के अर्थ दोनों होते हैं, और भी होता है, अथवा भी होता है। मतलब बारों के पूर्व से ही बा का प्रयोग हो सकता था।
क्या? ये जो वधुर वरायो बा वरो वधुई ऐसे भी हो सकता है। वधुर वराय वा वरो वध्वई, ऐसा? हाँ जी आचार्य। हाँ, वो तो स्वतंत्र है। आप यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है ना, आगे रखो, पीछे रखो, बाद में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता जी है। जी जी आचार्य, धन्यवाद। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो आज इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति।